अमेरिकी सदर ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद आने के लिए तैयार। सहाफियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान डील चाहता है, हम मुआहदे के करीब हैं और इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था, अब तैयार है। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने और न्यूक्लियर डस्ट देने पर रजामंद है। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। अमेरिकी सदर का लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, लेबनान के सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म ने 10 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक किया। सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। मैंने 10वीं जंग बंद करा दी है। जंगबंदी के दौरान इस्राएली फौज को लबनान में नक्लो हरकत की आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। हिजबुल्लाह का लबनान इसराइल सीज़ फायर पर रद्द-ए-अमल। कहा, लबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी मुज़ाहमत का हक फराहम करती है। ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं जो 2 मार्च से पहले की सूरत हाल में वापस ले जाए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, लबनान में जंगबंदी अमरीका ईरान जंगबंदी जितनी अहम है। ईरान ने दुश्मनों को मुस्तकिल जंगबंदी पर मजबूर करने की कोशिशें तेज कर दी। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्की पर इंतालिया पहुंच गए। इंतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। दोनों मुल्क सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कतर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद से 2 घंटे मुलाकात की। अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी फ़ौज के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान पर फ़ारसी में खुसूसी नगमा जारी। तलवार से तक़सीम की दीवारें तोड़ने पर खिराज तहसीन पेश। ईरान को मुआहदा न करने पर हमलों की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं ईरान समझदारी का मुजाहरा करे। मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ज़रूरत पड़ी ईरान के सारे इलाकों की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है कि अब नए हरमुज इसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही नहीं। तजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं बल्कि कज़ाकी है। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन ने कहा कि अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हर उस जहाज़ का ताक़ुब किया जाएगा जो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब तक 14 बहरी जहाज़ रास्ता तब्दील कर चुके। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके हैं।
ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्देमल देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फजाई और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फौज पहले से ज्यादा मजबूत है। स्कूलों और जचकी वार्ड्स पर हमले इंसानी और बैन अवी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इकदाम शर्मनाक हैं, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सदर का बयान, कहा ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद रहा। ईरान मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखता है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। आबी रास्तों में अमरीका की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। ये बराह रास्त इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपनाए हरमुज़ में अमरीका की इश्तिहार अंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिना ख़तरनाक नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खलीज और अपनाए हरमुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जंग में ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा, कहा बीजिंग सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे के लिए मदद के लिए तैयार है। सिफारती सरगर्मियों के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमतें सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद के हसास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पंजाब भर से इजाफी नफरी तलब। जुड़वा शहरों के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे रात 11 बजे से बंद। ज़िला इंतजामी का कहना है कि जो गाड़ियाँ रावलपिंडी की जानिब महवे सफ़र हैं उन्हें ज़रूरी कार्रवाई के बाद अड्डों तक पहुँचने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद रहेंगी। शादी हॉल्स और शादी तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना लाजिम करार। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज का रात 8 बजे बंदिश से इस्तिस्ना हासिल होगा। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तनूर, बेकरियां और दूध की दुकानें भी हुकूमती पाबंदियों से मुस्तस्ना करार। बाजोड़ के इलाके किटकोट में अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल फायरिंग से शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान ने मुतासरा घरों का दौरा किया। लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बाजोड़ के मकीनों ने अफगान तालिबान की पुरसिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारियत के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए थे।